एक सरदार के घर बेटा पैदा हुआ तो नर्स ने बताया, सरदार जी मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार नर्स से बोला, आप मेरी बीवी को ना बताना प्लीज, मैं इसको सरप्राइज दूंगा। माली बच्चे से, तुम दरख्त पर चढ़े क्या कर रहे हो? बच्चा परेशान होकर, कुछ नहीं, आपके कुछ आम नीचे गिर गए थे, उनको दोबारा लगा रहा हूं। टीचर बच्चे से, क्या तुम रात को दुआ पढ़कर सोते हो? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, अलबत्ता मेरे अम्मी अब्बू दुआ पढ़कर सोते हैं। आदमी, वो क्या पढ़ते हैं? बच्चा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुन्ना सो गया है। एक सरदार की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। सरदार अपनी बीवी से बोला, डार्लिंग हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप मेरी बहन को ले जाएं। सरदार खुश होकर बोला, वाह डार्लिंग, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। औरत दुकानदार से, मुझे शोहर के लिए कॉलर चाहिए। दुकानदार, नंबर बताएं। बीवी घबराकर, नंबर तो खैर मुझे याद नहीं, मगर मेरा हाथ उसके गर्दन पर पूरा पूरा आता है। शोहर हाथ पांव छिलवाकर एक आंख सूजी हुई घर आया। बीवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? शोहर, एक औरत स्कूटी से टक्कर मारकर निकल गई। बीवी, स्कूटी का नंबर क्या, या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा सके? शोहर, नहीं, दर्द की वजह से नंबर तो नोट नहीं कर पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरे बाल वाली थी। उसने हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियाँ थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, और हाँ, दाएं गाल पर होंठों के पास तिल भी था। इतना बताने की देर थी, शोहर की दूसरी आंख भी सूज गई। एक सरदार का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया, जख्मी होने वालों को 50-50 हजार रुपये दिया जाएगा और मरने वालों के घर वालों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। सरदार मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा कि मेरे 1.5 लाख बनते हैं, मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था, बाद में मरा था। एक सरदार का एक होटल था। एक आदमी उसके पास आया और कहा, सरदार जी, सूप में मक्खी है। सरदार ने जवाब दिया, दिल बड़ा करो यार, छोटी सी मक्खी है, ज्यादा सूप नहीं पी होगी उसने। पुलिस वाला कार वाले से, आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा, लाइसेंस निकालिए। कार वाला, माफ कर दीजिए जनाब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला, लाइसेंस भी नहीं है और कहते हो माफ कर दें? कार वाला, जनाब मेहरबानी होगी, जिंदगी में पहली बार कार चोरी की है। एक सरदार अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो सरदार के दोनों टांगें टूट गई। लोगों ने एक्सीडेंट होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था फासला रखें, तो मैं स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। एक दफा एक आदमी के हाथ चोर पकड़ा गया। वो आदमी उसको पकड़कर थाने ले चला गया। रास्ते में चोर ने उस आदमी से कहा, मेरा जूता आपके यहाँ रह गया है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी लेकर आता हूँ। उस आदमी ने चोर को जाने की इजाज़त दे दी और खुद वहाँ चोर का इंतज़ार करने लगा, लेकिन चोर तो रफू चक्कर हो गया था। 2 माह बाद उस आदमी के यहाँ फिर चोरी हुई। इत्तेफाक से वही चोर फिर पकड़ा गया। चुनाचे उसको पकड़कर वो आदमी थाने ले चला। रास्ता में चोर ने आदमी को कहा, हजूर आपके लिए यहाँ मेरी कमीज़ रह गई है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी लेकर आया। चोर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बड़े चालाक बनते हो, गुज़िश्ता दफ़ा तुमने मुझे धोखा दिया था, आज तो मैं तुमको जेल की हवा ज़रूर खिलाऊंगा। अब तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर तुम्हारी कमीज़ लाता हूँ।
एक जवान लड़की ने नमाज पढ़कर दुआ की। लड़की की माँ ने पूछा, तुमने अपनी दुआ में क्या मांगा? लड़की ने जवाब दिया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अलबत्ता आपके लिए खूबसूरत और दौलतमंद दमाद की दुआ की है। एक मिरासी से किसी ने पूछा, आपको इतनी सर्दी क्यों लगती है? वो जी, मेरी दादी ने मुझको दुआ दी थी कि बेटा तुझे कभी गर्म हवा ना लगे, तब से मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। औरत मेकअप करके ऐसा मर्द तलाश करती है जो उसकी रूह से प्यार करे, और जब मेकअप उतरता है तो मर्द की रूह परवास कर जाती है। एक सरदार को गधे पालने का बेहद शौक था। उसने अपनी हवेली में कुछ गधे पाले हुए थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके एक अजीज दोस्त को एक गधे की ज़रूरत है। उसने दोस्त को खत लिखा, प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें गधे की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना।